जीवन के हर उपलब्धियों में भगवत कृपा, श्रेष्ठ की कृपा, गुरु कृपा देखने का स्वभाव बनाइए। ये स्वभाव ही हमारा मंगल करेगा। भगवान ने धनुष को खंड खंड किया है। सखियां मंगल गान गाती हैं, नाचहि गावहि विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। पुष्पों की वर्षा हो रही है। आरती उतारने के बाद सखियों ने मेरी मां से कहा, किशोरी मैया से, कि सीता जी इनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। किनके चरणों को कहिए? बीच में बोला करिए। किनके चरणों को? हाँ, जिससे हमको ही पता चले कि आपको समझ में कथा आ रही है। मां सखियों ने मां से कहा कि राम जी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। मेरी मां प्रणाम नहीं करती हैं। क्यों? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पार। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। मेरी मां सोचती हैं ये वही चरण हैं जिनका स्पर्श पत्थर को हुआ तो स्त्री बन के उड़ गई। अब वो जादू कहीं मेरे ऊपर चल गया तो? मैं तो पहले से स्त्री हूं। न जाने इस चरणों को छूने जाऊं और जादू हो जाए, न जाने मैं स्त्री से और क्या बन जाऊं। मारे डर के मेरी मां पांव नहीं छू रही है। रघुनाथ जी मां के इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके मन ही मन बिहसते हैं। इस दृश्य को देखकर जितने राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा तमतमाने लगे, जहां तहां गाल बजाने लगे। देखिए, बुरा न मानिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। कौन सा काम जानते हैं? हल्ला करने का। जो कुछ नहीं करता वो केवल हल्ला करता है। सारे राजा गाल बजाने लगे, पकड़ो, बांधो दोनों को। किन दोनों को? राम लक्ष्मण जी को। केवल धनुष तोड़ने से कोई कन्या को लेके चला जाएगा हमारे रहते? चलो चलो पकड़ो उन दोनों को। तो राजा बगल के राजा के, हाँ तुम जाओ पकड़ लो, बांध लो, वहीं पर बैठे हैं, बांध के लाओ। जहां कोई नहीं रहा है, जहां कोई नहीं रहा, सब बगल वाले, जाओ पकड़ लो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी सहायता कर दे तो हम दोनों को बंदी बना लेंगे। जनक जी क्यों सहायता करने जाएंगे? लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा, भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं, एकदम बेचैन है मिलने के लिए, आज्ञा हो तो मिल के आ जाऊं। राम जी बोले, शांत रहो। इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में एंट्री लेने वाले हैं बाबा जी। और गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने। देखी महीप सकल सकुचाने। कैसे? बाज झपट जनु लवा लुकाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने। स्वरूप कैसा? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा।
जटा शशि बदन सुहावा, शेष जटा शशि बदन सुहावा। परंतु ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। राजा लोग जहां तहां चिल्ला रहे थे, पकड़ो मारो बांधो बंदी बना लो। इसी बीच श्री परशुराम जी का प्रवेश हो गया। भारत के उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष जब भगवान ने भंजन किया तो धनुष के भंजन होने की टंकार तीनों लोक में फैली थी। महेंद्र पर्वत पर कानों में जैसे ध्वनि पहुंची धनुष के टंकार की टूटने की, परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। ऐ आवेश में आ गए, वहीं पर फरसा उठाए, अब पहुंच गए उसी स्वरूप में मिथिलापुरी रंगभूमि में। अभी गोस्वामी जी स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। गोरा शरीर है, भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। सिर पर जटाओं का मुकुट है, कमर पर मृग चर्म बधा हुआ है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में फरसा लगा है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगों सुशोभित है? गोरा शरीर। देखिएगा, गोरा आदमी जब गुस्सा में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। कहते कहां चेहरा लाल किया है वो? किसी का नाक लाल हो जाता है, केवल इतना पोर्शन, किसी का कान लाल हो जाता है। ऋष बस कछुक अरुण होइया, भ्रिकुटी कुटिल है। इसी तरह महेंद्र पर्वत से चले थे, ये डाउन नहीं हुआ था। भ्रिकुटी कुटिला नयन रिसराते, नेत्र में मानो अंगार क्रोध की अग्नि भरी पड़ी है। प्रेम से भी जिसकी ओर देखते थे, सहजहु चितवत, उसको लगता था कि आज जीवन का अंतिम समय है मेरे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, शांत वेश परंतु करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। ऐसा लगता है मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में उपस्थित हो गया। मजे की बात देखिए, जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे पकड़ो मारो धरो दोनों भाइयों को, वो सारे राजा परशुराम जी को देखते लाइन लगा लिए, कतारबद्ध लाइन लगाकर, और अपने अपने पिताजी का नाम लेकर पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। लाइन लगाकर सारे राजा परशुराम जी के आगे जाकर, हम फलाना सिंह के लड़का फलाना सिंह है, बड़ी कृपा प्रभु आपकी, हम आपको प्रणाम करते हैं। दंड प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सारे राजा किनारे जाकर चुपचाप खड़े हो गए। धनुष बाण सब फेंक दिए। सोचे अगर हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ गया परशुराम जी को तो भगवान ने मालिक है, क्या होगा आज। आपस में बात करने लगे राजा लोग, यदि हमको पता रहता कि ये बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हम विवाह करने न आते,
हम भूल कर भी यहाँ न आते, अब तो आके फंस गए। श्री जनक जी महाराज ने आकर प्रणाम किया है श्री चरणों में, और मेरी किशोरी मैया को बुला के प्रणाम करवाया है। जैसे मेरी किशोरी मैया ने प्रणाम किया है, परशुराम जी ने आशीष दीन्ही सखी हरसानी। सखियां प्रसन्न हुई और तुरंत मेरी मां को लेके वहां से चली गई। चलो बाबा जी बहुत क्रोध में है, निकलो यहां से। अब विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को बुलाकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत कराया है। और यहां दर्शन करिए, एक निवेदन करूं आपसे, क्रोध में किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब व्यक्ति क्रोध में रहता है तो उसे कुछ भी नहीं भाता, लेकिन इस क्रोध की भी अवस्था में परशुराम जी ने जैसे मेरे प्रभु का दर्शन किया है, रघुनाथ जी को देखा। अरे राम ही चितई रहे थकिलोचन, आंखें जाकर भगवान के अलौकिक सौंदर्य पर टिक गई। रूप अपार मार मद मोचन। मेरे प्रभु के स्वरूप में परशुराम जी की मति जाके अझुरा गई हो। अझुराना समझते हैं? अझुराना, हाँ, अझुरा जाना यानी उलझ जाना। अझुराना यानी उलझ जाना। भगवान के स्वरूप पर परशुराम जी का मन, हृदय, चित्त सब जाकर उलझ गया और यही सोचने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी भगवान पर खो गए। मन ही मन सोचने लगे, दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। रूप अपार मार मद मोच हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया, हम क्यों आए हैं। जितनी देर भगवान को देखते रहे उतनी देर ऐसे थे परशुराम जी। आए तो कैसे थे, आए तो ऐसे थे, यहां आए तो सबको ऐसे देख रहे थे, जैसे मंदिर में भगवान के सामने गए ऐसे हो गए। जैसे थोड़ी देर बाद याद आया कि हम क्यों आए, फिर भौहें चढ़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बिलो की बिदे हसन कहो काहत भीर, पूछत जानी अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। गोस्वामी जी कहते जान सब रहे हैं, जान कर भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं, जनक तुम्हारी सभा में आज इतनी भीड़ क्यों हुई है। उस समय का एक नियम बताऊं मैं आपको। उस समय का एक नियम था, जैसे आज कोई भी कार्यक्रम करिए, जैसे यहां संगरिया धाम में उत्सव चल रहा है तो यहां थाने को सूचना दी गई होगी, परमिशन भी मिला होगा। वर्तमान समय में कोई भी उत्सव करिए तो सरकार से अनुमति चाहिए। उस समय का नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रिय सम्मेलन करावे तो पहले परशुराम जी से जाकर एनओसी ले। जब तक श्री परशुराम जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे
कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज दीप दीप के राजा यहां जनकपुर में आए हैं और श्री परशुराम जी को सूचना तक नहीं है। पूछे, कहो इतनी भीड़ क्यों है? श्री जनक जी महाराज ने सब बताया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। पूरा समाचार सुनाया। प्रभु, मेरी बिटिया के विवाह का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए सारे दीप दीप के राजा आए हैं। स्वयंवर के केंद्र में शिव का पिनाक रखा हुआ था। प्रभु, जैसे जनक जी ने इतना बताया, तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए एक खंड पर चली गई और जैसे धनुष का टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा आंखों से, आप मानिए ऐसा हुआ जैसे मानो किसी ने अग्नि में घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क उठा उनका, पूरा शरीर कांपने लगा परशुराम जी का। बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने शिव के पिनाक को खंडित किया है, निकालो, वरना जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है, जहां तक तुम्हारा राज्य है, संकल्प करके क्षण मात्र में वहां तक की धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त करूंगा, निकाल करके शीघ्र बाहर करो। सारे राजा थर थर कांपने लगे, जनक जी महाराज कांपने लगे, सीता मैया, सुनैना मैया व्याकुल हो गई। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सब राजा अपने बगल के राजा से, हमको पता था, ये हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर। तुम क्या समझते थे हम वीर नहीं हैं? हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे? कौन आफत मोल ले जानबूझकर? इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं। बगल का राजा, तो क्या हम कोई कमजोर हैं का? हम भी जानते थे कि टूटने के बाद बाबा जी यहां पर आएंगे, लेकिन मन ही मन अपने भगवान से सभी राजा कहते हैं, जय हो प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। हम लोगों ने कहा था कि प्रभु हमसे तुड़वा दीजिएगा, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते यहां पर। जनक जी विश्वामित्र जी, परशुराम जी बोले, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो। कोई नहीं आ रहा है। सबको भयभीत देखकर मेरे रघुनाथ जी आगे आए और आप मेरी प्रभु की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही यकीन मोही, आयसु परशुराम जी के आगे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी आए, प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु
इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई एक दास होगा। क्या कहा राम जी ने? ये नहीं कहे कि मैंने तोड़ा है, कहा प्रभु आपका कोई दास होगा। अब इसमें निहित अर्थ ये है, राम जी कहना चाहते मुनिवर, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जब आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है, आपकी कृपा से ये पूर्ण हुआ है, आपके दास ने किया है। और इतना कहने के बाद आगे की पंक्ति में कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। इस वाक्य से भगवान ये कहना चाहते हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। आयसु काह कहिए किन मोहि। परंतु क्रोध की स्थिति में सामान्य वाक्य भी समझ में नहीं आता। परशुराम जी बोले, राम तुम कहते हो जिसने पिनाक को तोड़ा है मेरा दास है, सेवक है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है। राम, जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं निकाल करके शीघ्र उसे बाहर करो। निकालो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो दोबारा कहता हूं, न त मारे जय ही सब राजा। जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा। क्यों? इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना। जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब देखिए, राजा जो राजा है आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा कहना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है। बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। एक राजा ने कहा, एक राजा से काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके परशुराम जी से बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। राजा बोले, हाँ मैं चला जाऊं। बाबा जी जोर जोर से कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दें। हम बताने के लिए इस लाइन में से आगे बढ़ें। अब बाबा जी समझ ले कि लाइन में से आगे आया है, इसका मतलब यही तोड़ा है, तो पहुंचने के पहले ही मार डालेंगे मुझे। हम नहीं बताने वाले हैं, बाबा समझे चाहे ना समझे। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले क्यों मरने जाए। अब रघुनाथ जी सोच रहे अब कैसे बताऊं, जो बताना था मैंने तो बता ही दिया। लक्ष्मण भैया आगे आए, राम जी से प्रणाम करके कहे, प्रभु हम समझा सकते हैं इनको, आज्ञा मिले तो हम समझावे थोड़ा। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, परशुराम जी एकदम क्रोध में है और लक्ष्मण जी आए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया ने पहला काम किया, जाके मुस्कुराना शुरू किए। अब कल्पना करिए कोई आदमी क्रोध में हो एकदम, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क उठेगा। लक्ष्मण जी आकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? लेकिन जब मैं छोटा था तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई में बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ देता था। लेकिन उस समय तो आप एक दिन भी नहीं आए। ये कोई स्पेशल धनुष था कि आज इसके टूटने पर चले आए? यही धनु पर ममता, यही है तो इतना प्रेम क्यों हो गया इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आग बबूला हो गए, बोले, रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के बस होने वाला है, संभाल करके नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। धनुही सम त्रिपुरार धनु। लक्ष्मण जी बोले, शांत शांत रहिए बाबा, मेरी बात सुनिए। धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक काम है, बाण चलाना। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। हम आपको असली बात बताते हैं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है।
ऊपर से केवल चमक रहा था, भीतर भीतर डैमेज हो गया था एकदम। मेरे भैया ने केवल छुआ था उसको, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। भैया ने तोड़ा भी नहीं, भैया ने केवल छुआ, टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है। परशुराम जी बोले, फरसा देख रहा है, फरसा। मुनि लोग मुझे ठीक से जानते हैं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मेरे भीतर कितना क्रोध है तू नहीं जानता। मुनि लोग ठीक से जानते हैं। 21 बार धरती को इसी फरसे से क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं अब तक। लक्ष्मण जी बोले, जय हो जय हो जय हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, अभी दूसरी बात क्यों शुरू कर दिए? ये भाग्यशाली की कौन सी बात आ गई? लक्ष्मण भैया बोले, जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन हुआ है आज, जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा संसार करती है, लेकिन हम एक बात बोले, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी फरसा निकालिए, हम अपना धनुष बाण नहीं निकालेंगे। परशुराम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, हमारे वंश में, हमारे कुल में गौ पर, ब्राह्मण पर, देवताओं पर, भगवान के भक्तों पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपसे लड़ नहीं सकते। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, कारण बताता हूं। कल्पना करिए, युद्ध में आपको मार दिया। क्या बोले? मान लीजिए युद्ध में आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे पराजित हो गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा चेला जितना गोरा है, भीतर का उतना काला है, ये मीठा बोलता नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी बार बार संहार करते हैं। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता है। अंत में मेरे प्रभु को कहना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे एक बात कही थी, पुराना था, टूट गया, और आप तब से कह रहे युद्ध की बात। तो मेरी बात सुनिए, मैं रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। काला हूं डर ही ना राना रघुवंशी। हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते। रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, लेकिन काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रहता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। राम जी की ये बात परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। मन में सोचने लगे, ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? तो दर्शन करिए, श्री परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष था, और उस धनुष का क्या नाम था? अजगौ। क्या नाम था? अजगौ। धनुष देखें आप लोग, धनुष देखें, धनुष में डोरी बंधी नहीं रहती है, उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है धनुष में, अब पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी है, डोरी को वह बाहर निकाल के धनुष को हाथ से खींचता है, और आवश्यकता अनुसार खींच करके फिर उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता है। परशुराम जी सोचे, यदि राम भगवान है तो आज इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। तो कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटाए मोर संदेहु। इस धनुष को लेकर खींचिए, मेरा संदेह समाप्त करिए।
और यहां दर्शन करिए, गीता प्रेस में कहते हैं गोस्वामी जी, यहां लिखा है कि देत चाप आप ही चली गया हूं। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा वो चली गया हूं नहीं है, धनुष अपने आप नहीं चला गया। जैसे परशुराम जी ने दिया, देत चाप आप ही चढ़ी गया हूं। राम जी जैसे धनुष हाथ पकड़े, भगवान के हाथ में धनुष आते उसकी डोरी को चढ़ाना नहीं पड़ा, हाथ में आते उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। देत चाप आप ही चढ़ी, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने देखा कि भगवान के हाथ में धनुष के जाते उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई। परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ। और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी ने 9 बार भगवान की जय जयकार की है। कितनी बार? 9 बार। जय महेश मन मानस हंसा, करो काह मुख एक प्रशंसा। प्रभु एक मुख से आपकी कितनी प्रशंसा करूं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैंने अज्ञानतावश बहुत अनुचित कह दिया आप दोनों को। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। बार बार क्षमा याचना करके भगवान से श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु गए। उनके जाने के बाद सब लोग चैन की सांस ली।